हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स। टॉपिक है अपना विभव प्रवणता। टॉपिक दोस्तों है अपना विभव प्रवणता किसे कहती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके समझने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक बिंदु मान लेते हैं। हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बिंदु मान लेते हैं ओ। ठीक है दोस्तों, इस पर हम प्लस क्यू आवेश रख देते हैं। इस पर दोस्तों क्या रखते हैं, प्लस क्यू आवेश। इस पर प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं। अब देखो, जब दोस्तों प्लस क्यू आवेश होगा तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। एक्स अक्षीय दिशा में, ये मान लो अपनी एक्स अक्षीय दिशा है, इसकी दिशा में दोस्तों एक वैद्युत क्षेत्र होगा ई। क्या होगा दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है दोस्तों, मान लो इसमें कहीं बिंदु है अपना ए, इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु मान लो ए है। ठीक है, एक बिंदु मान लो दोस्तों बी है। तो दोस्तों ए और बी मान लो, ए जो बिंदु है वो ओ से एक्स दूरी पर है। दोस्तों कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, कितनी दूरी पर है, ओ से एक्स दूरी पर है। और जबकि जो बी बिंदु बी है वो ए बिंदु से डेल्टा एक्स दूरी पर मान लेते हैं। कितनी दूरी पर है ये बिंदु, डेल्टा एक्स दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, डेल्टा एक्स। तो देखो क्या करते हैं, जो वैद्युत विभव प्रवणता होती है, देखो जैसे जैसे हम इस वैद्युत क्षेत्र में दूर जाएंगे तो विभव का मान घटता जाएगा। जैसे जैसे हम इस वैद्युत क्षेत्र में जाते जाएंगे, इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें जितनी दूर जाएंगे, यहाँ आएंगे तो विभव मान लो 10 वोल्ट है, फिर इधर आएंगे तो 7 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, इस प्रकार से विभव का मान लगातार घटता जाता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ मान लो, यहाँ का विभव मान लेते हैं दोस्तों क्या है, बी मान लो। यहाँ बिंदु ए का विभव मान लेते हैं कि बी है। तो बी, जो बिंदु बी है, इसका विभव क्या होगा दोस्तों, इसका विभव होगा बी माइनस डेल्टा बी होगा। ठीक है ना, यही तो होगा दोस्तों। ये दोनों के विभव में क्या है, अंतर है। तो विभव प्रवणता की जो परिभाषा होगी वो होगी दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में विभव दूरी के सापेक्ष, जैसे जैसे देखो दोस्तों दूरी में परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे विभव में परिवर्तन हो रहा है। अरे दूरी में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, वैसे वैसे विभव में परिवर्तन हो रहा है। तो जो विभव प्रवणता की परिभाषा हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, मतलब दूरी जैसे जैसे परिवर्तित कर रहे हैं, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की जो दर है, विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसकी यही परिभाषा हो जाएगी कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेंगे, जो सबसे पहले देखो दोस्तों मान लेते हैं कि जो अपनी दूरी मान लेते हैं, जो बिंदु ए तक की दूरी है वो x है, x मानिए तो x लिख लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे माना बिंदु ए व बी के बीच माना बिंदु ए व
व बी के की करना दोस्तों की दूरियां क्रमशः x तथा देखो दोस्तों अगर हम ए की बात करेंगे तो x होगी, जबकि बी की बात करेंगे इस ओ बिंदु से तो क्या हो जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगी दोस्तों x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि दोनों दूरियां जोड़ देंगे, ये दूरी ये जोड़ दोनों को जोड़ देंगे तभी तो बी तक की दूरी निकलेगी, यानी कि आ जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स होगी। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों क्या विभव प्रवणता क्या हो जाएगी प्रवणता। ठीक है दोस्तों, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, विभव में परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन ठीक है दोस्तों, विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी कि विभव परिवर्तन दोस्तों क्या है, विभव में परिवर्तन क्या है, विभव में जो परिवर्तन देखने को मिला, देखो यहाँ इस बिंदु पर तो ए है विभव, जबकि परिवर्तन कितना है, इस बिंदु पर तो बी है विभव, जबकि बी बिंदु पर क्या है बी माइनस डेल्टा बी, मतलब परिवर्तन कितना है, परिवर्तन डेल्टा बी का है ना, इतना ही तो चेंज है, बाकी तो सेम है, बी का बी सेम है, जबकि इतना ही तो चेंज है, तो परिवर्तन दोस्तों कितना है माइनस डेल्टा बी। इसी प्रकार से देखो दोस्तों दूरी में परिवर्तन कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x प्लस डेल्टा एक्स, परिवर्तन कितना हुआ डेल्टा एक्स का हुआ ना, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों क्या हो जाएगा विभव प्रवणता का फार्मूला हो जाएगा, यही दोस्तों क्या है प्रवणता या विभव प्रवणता का फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों होती है E और जो विभव प्रवणता निकल के आई है ये। ठीक है ना, इसमें हमें संबंध ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए जो हमने जो बिंदु B माना है यहाँ पर, इस पर एक धन परीक्षण आवेश ले लेंगे Q0। क्या ले लेंगे दोस्त, धन परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, इस बिंदु पर मान लेंगे B पर रखा है। ठीक है, तब देखो ये जो अपना है कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, और ये धन परीक्षण आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये जो आवेश है इस पर बल लगाएगा, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा ना F। ठीक है दोस्तों, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा F, तो जब इस डायरेक्शन में बल लगाएगा F तो क्या करना, निकालेंगे कैसे विभव प्रवणता। इसके लिए देखो दोस्तों सबसे पहले हमें जो Q0 आवेश है इसको इस बिंदु B से A पर लाना होगा, वर्क निकालना होगा। Q0 आवेश को इस बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, फिर कार्य को दोस्तों क्या करेंगे, देखो कार्य निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों विभवांतर लगा देंगे। ठीक है ना, दोनों को बराबर कर देंगे और उसके बाद क्या आ जाएगी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, करते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये Q0 आवेश मानेंगे, तो लिखेंगे माना बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लेंगे कि जो बिंदु B है इस पर क्या रखा है दोस्तों धन परीक्षण आवेश रखा है, तब इस पर एक बल लगेगा F, तब इस पर बल F प्रतिकर्षित बल लग रहा है। ठीक है ना, प्रतिकर्षणी तो बल लग रहा है, बल F लग रहा है। ठीक है दोस्तों, बल लग रहा है दोस्तों क्या F। तो इस
क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो लिखेंगे क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है दोस्तों। क्यू नॉट आवेश को कहाँ से लेके जाएंगे, बिंदु बी से। क्यू नॉट आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। किया गया कार्य दोस्तों मान लेते हैं W है। क्या है दोस्तों, W। कार्य को क्या लिखते हैं, W बराबर क्या हो जाएगा, क्या लेकर आ रहे हैं, अपने धन प्रेक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, तो एक बल लेकर का F, और दोस्तों कितना विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि देखो B से, दोस्तों ये पॉइंट मान लो अपना B है, और B से और A तक की दूरी क्या है दोस्तों, जो हमने दूरी मानी इन दोनों के बीच की, डेल्टा x मानी ना, तो दोस्तों क्या हो जाएगी, माइनस का डेल्टा x, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा वर्ग। तो देखो दोस्तों जो F बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है F बराबर क्या होता है, क्योंकि F बराबर होता है Q नॉट E। क्या पढ़ा है दोस्तों, Q नॉट E होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, पढ़िए उसमें पढ़ा है हमने। जो F विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को होती है धन प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है, ये तो होती है। यानी कि यहाँ पर लगा देंगे F के स्थान पे Q नॉट और E, यानी कि Q नॉट और E माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन इधर लगा लेते हैं, माइनस डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा W। तो यहाँ से अगर हम ये Q नॉट आवेश को बटे में पहुँचा देते हैं, यानी कि W बटे Q नॉट बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का E डेल्टा x, ठीक है दोस्तों। इसे समीकरण 1 नाम देना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे विभवांतर की परिभाषा से, ठीक है ना। विभवांतर क्या होता है, अभी विभवांतर का फार्मूला हम बताते हैं, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, जो वर्क होता है W बटे Q नॉट का अनुपात होता है वो दोनों विभवों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि BA माइनस BB, यानी कि BA का विभव कितना है, B माइनस B का विभव, मतलब B बिंदु का विभव कितना है दोस्तों, कितना है विभव, B माइनस डेल्टा V, ठीक है, यही तो विभव है दोनों का। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, B माइनस का B हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और क्या आ जाएगा, प्लस का डेल्टा B आ जाएगा, यानी कि B से B कैंसिल हो जाएगा, यानी W बटे Q नॉट, यानी कि W बटे Q नॉट बराबर क्या आ जाएगा, W बटे Q नॉट बराबर हो जाएगा डेल्टा B, ठीक है। ये समीकरण 2 नाम देंगे। अब देखते हैं समीकरण 1 W बटे Q नॉट, समीकरण 2 है W बटे Q नॉट, दोनों आपस में बराबर है ना, तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। तो लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि माइनस का E डेल्टा x बराबर हो जाएगा किसके, हो जाएगा दोस्तों डेल्टा V के, क्या हो जाएगा डेल्टा V। यहाँ से अगर E बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर, ये माइनस का साइन इधर लगा लेते हैं, डेल्टा B बटे डेल्टा x। यही दोस्तों क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, जबकि ये क्या है दोस्तों, विभव प्रवणता है। यही दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।